हाँ, सो कंडक्शन टॉपिक में हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड्स। ओके, तो जो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तुम्हारी बुक में भी है। ओके, सो मेटालिक रॉड्स है उनका कॉम्बिनेशन जैसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब देखे थे इलेक्ट्रिसिटी में 10th में कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, डिट्टो वैसे ही है, डिट्टो वैसे। तो मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ रटना है ही नहीं। ओके, देखो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें पता है ये पैरेलल क्या था, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जाए वो पैरेलल है। और सीरीज कौन सा था, एक का एंड हो जाए और दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाए तो वो सीरीज है। ओके, तो वैसा ये रहा और वैसा ये रहा, कोई चेंज है नहीं। ओके, डिट्टो वैसे ही। तो देखो सबके सपोज स्टार्ट पॉइंट सेम, एंड पॉइंट सेम, तो मेरे पास ऐसे रॉड्स है डिफरेंट R1, R2, R3 और Rn कितने भी 10 होंगे तो R10 ऐसे। अच्छा चलो, तो हम उसके लिए जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकली निकाला था वैसे ही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तो Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, बस सिंपली ऐसे सम करते जाओ। अब उसकी वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू हमने देख ली है कंडक्शन, इक्वेशन ऑफ कंडक्शन में हमने वैल्यू देख ली। R इज इक्वल्स टू L/K है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो R इज इक्वल्स टू L/K, तो नीचे L और KA, तो KA ऊपर चला गया, KA ऊपर चला गया। अभी A सबके लिए अलग है, मतलब सबके लिए अलग है, मतलब इसका एरिया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3 वो, लेकिन L सबकी सेम है, इतनी ही है। डन। तो क्या होगा कि L1 L2 ऐसा नहीं लेंगे, सबके लिए सेम है तो L ले लिया। अभी Kp इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लेंगे ना, क्यों? क्योंकि अब इस सबका हम अभी ये 10 रॉड नहीं है। ओके, सपोज 3 है या 10 है, तो वो 10 या 3 रॉड नहीं है, अभी एक ही बनने वाला है। तो एक बनने वाला है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कोई एक ही होगी, 10 नहीं होगी। ओके, तो Kp अकेला निकाल लिया और एरिया अलग अलग है तो A1 A2 A3 ऐसे सम कर दिया सबका। और इधर भी वैसे ही 1/R1 की जगह लिखा L1 डिवाइडेड बाई K1 A1, लेकिन हमें पता है कि K सबके लिए सेम है तो K ही लिखेंगे, फिर K1 नहीं लिखेंगे। सो K1 A1 K2 A2 K3, और फिर तुम्हें पता है कि K अगर सेम है सबके लिए, कॉम्बिनेशन कर दोगे तब तक K सेम हो जाएगा। तो वो K किसके लिए सेम होगा, यहाँ कॉम्बिनेशन कर दिया उसका। लेकिन यहाँ पर K कौन सा है, इंडिविजुअल का, मतलब ये एक इंडिविजुअल है, उसका K1 ये K2 से अलग होगा। तो वो जो अलग है वो वैल्यू तुम यहाँ पुट करो। तुम्हें कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तुम्हें पैरेलली गिवन है इंडिविजुअली कितना होगा थर्मल कंडक्टिविटी वो बताओ, या फिर इंडिविजुअल थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है एज अ होल तुमने पैरेलली कनेक्ट किया, वो वायर का वो रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होगा वो बताओ। तो अगर 1 बताना है एक ही थर्मल कंडक्टिविटी तो ये यूज करना है, और अगर वो तो न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मिलेगा। इक्विवेलेंट मतलब सबके साथ ये एक, सबके रिस्पेक्ट में ये एक अकेला ही काफी है, और यहाँ पर इंडिविजुअल। तो R1 की वैल्यू पुट की L1 अपॉन K1 A1, लेकिन L सबका सेम है तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 सबका सेम, तो सारी वैल्यू पुट कर दी। L दोनों साइड कैंसल्ड, यहाँ पर K1 A1 लिख दिया जो है वही, और ये A पूरा वाला टर्म नीचे गया तो Kp का फॉर्मूला मिल गया। जनरली हमें न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी जरूरत पड़ी तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे कैसे। अगर कोई बोले कि मेरे पास 3 अलग अलग मटेरियल है, तीनों की लेंथ सेम है लेकिन तीनों के एरिया डिफरेंट है, और तीनों मटेरियल भी अलग अलग है, अब उनको मैंने पैरेलल में ज्वाइन किया, तो पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद वो जो एक पूरा का पूरा रॉड बना, तीनों का मिलके जो एक रॉड बना, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो मुझे क्या ढूंढना है, Kp ढूंढना है। डन। ओके, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो सब तो मिल जाएगा, सिंपल है। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल, और सीरीज में वही एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, जैसे वायर में करते थे, रेजिस्टेंस में करते थे वैसे ही। तो सिंपली सबका सम कर दिया। अगेन वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू L/K। अब देखो यहाँ पे L सबका डिफरेंट है लेकिन A सबका सेम है, सबका A सेम है। एक ऐसा समझो कि पाइप है, तो एक पाइप फिर उसी को दूसरा पाइप, तो यहाँ जो होगा वही एरिया यहाँ होगा, ये यहाँ खत्म होगा वही एरिया यहाँ होगा, तो दूसरा पाइप, तो वैसे एरिया सेम हो गया लेकिन लेंथ क्या हो गई, डिफरेंट। याद करो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब मतलब से वहां पर हम पढ़े थे 10th में इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी हम दो चीजों का एक में प्लस करते थे और एक में कांस्टेंट रखते थे। वो दो चीज कौन सी थी, वोल्टेज एंड करंट। याद हो तो वोल्टेज एंड करंट क्या, कैसे, अगर याद है किसी को, अगर सपोज हमारे पास ये है, क्या है,
सीरीज कनेक्शन, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहता था, वोल्टेज या करंट? करंट सिंपल करंट रहता था। क्यों? इसके अंदर जो करंट जाएगा वो बाहर निकलेगा तभी तो इसके अंदर घुसेगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो इसके अंदर करंट कांस्टेंट रहता था और वोल्टेज वेरी करता था। ओके, और इसके अंदर वोल्टेज सेम रहता था, कांस्टेंट रहता था और करंट वेरी करता था। मतलब 10 एम्पियर तुमने डाल दिए और टोटल 5 वायर्स है तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर लाइक दैट। और फिर हम क्या करते थे, ये तो हमने इक्वेशन लिख दिया, जैसे कि हमने जैसे अभी तुमने बोला वैसे ही क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स कांस्टेंट। डन? ओके, और वोल्टेज क्या करेगा, वेरी करेगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ओम्स लॉ यूज करते थे। ओके, R इज इक्वल टू वी आई, ओके, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके ओके, चलो, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो अब तुम्हारा I कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है तो I की जगह हम क्या लिखते हैं, I की जगह हम क्या, मतलब R की जगह लिखना है ना हमें। सो R का फॉर्मूला क्या होगा, कितना गंदा कर दिया। चलो, V इज इक्वल टू आई आर, तो R का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आई। तो सबकी जगह यहाँ पुट करेंगे तो ये R सीरीज इज इक्वल टू, पहले R1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 बाई I1, लेकिन I1 I2 I3 तो सेम है, तो V1 बाई I प्लस V2 बाई I प्लस V3 बाई I, ऐसे करते थे। ओके, फिर सबका I कॉमन, तो यहाँ पर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। डन? याद आया? ओके, एंड देन बस सारी वैल्यू पुट करो तो तुम्हें सीरीज मिल जाता है। वैसा ही डिट्टो यहाँ पर है। ओके, तो क्या है यहाँ पर भी वही, यहाँ पर अभी V और I नहीं है, यहाँ पर है लेंथ एंड एरिया। तो अगर तुम एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करोगे जस्ट लाइक इन सीरीज, तो फिर तुम्हारा क्या कांस्टेंट रह जाएगा, एरिया, क्योंकि एक एरिया खत्म हुआ। जैसे ऐसे समझो ये एक पेन है, अभी इसके बाद में दूसरी पेन को सीरीज में कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो ये डाया और ये डाया सेम रखूंगा तभी तो कनेक्ट हो पाएगा। तो एरिया सेम होगा लेकिन लेंथ सेम नहीं होगी। ये वायर इतना है, अभी उसके बाद वाला वायर में छोटा भी लूं, मेरी मर्जी। ओके, तो एरिया सेम है लेकिन लेंथ सेम नहीं है। कहां पर, यहां पर। तो यहां पर एरिया सेम है और यहां पर लेंथ सेम है। डन? ओके, बस वैल्यू पुट करो यहां पर भी। तो R की वैल्यू क्या है, L अपॉन के ए। अभी एरिया तो सेम है तो L1 अपॉन K1, ओके, L2 अपॉन K2, ए सबका सेम है तो लिख दिया। देखो L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है, लिख दिया। और यहाँ पर तो सबका वही करना है, वही सबका सम, सबकी L अलग अलग है तो सबका सम, और नीचे इक्विवेलेंट सीरीज का थर्मल कंडक्टिविटी ए वापस कैंसिल हो गया, ये उल्टा रह गया 1 अपॉन KS, और यहाँ जो बचा वो और यहाँ जो बचा वो एरिया, यहाँ पे सिर्फ एरिया कैंसिल होगा और यहाँ पर सिर्फ लेंथ कैंसिल होगी, बाकी फॉर्मूला जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। डन? ओके, ये क्लीन कर दे रहा हूं। हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है, मेरे पास सिंपली दो फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर हमने रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला निकाले थे वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस। कैसा है फॉर्मूला, सेम वहां का ही फॉर्मूला है। अभी तो हमने देखा था विट्जमैन लॉ, क्या, थर्मल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो फिर थर्मल रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या था, सीरीज में हो तो R3 हो और सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेम। फिर वहां पर अगर तीन पैरेलल में हो तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो वो यहाँ करना है। अब वहां पर तुम V और I की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ पर हमें थर्मल कंडक्टिविटी के रिलेटेड लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें पता है कि अगर पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो सबकी लेंथ क्या होगी, सेम, लेकिन एरिया होगा, एरिया देखो जरूरी नहीं है अलग ही हो, सेम भी हो सकता है। ओके, सेम भी हो तो तुम सेम ही रखना फिर, लेकिन ये तो बात है क्या, जनरल केस में क्या होगा, अगर पैरेलली है तो लेंथ सेम होगी और अगर सीरीज है तो एरिया सेम होगा। डन? ओके, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड जिसके बेस पे न्यूमेरिकल हमें गिनने हैं, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। डन? ओके, हो गया, बढ़े आगे। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक रॉड